नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का 1 साल और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के 100 दिन पूरे। तो केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने की खुशी में अब बीजेपी के लिए बारी जश्न की है। मौके को खास बनाने के लिए मथुरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच पर मोदी के मंत्री भी रहेंगे और ये ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में सरकार की उपलब्धियों की बातें होंगी। जनता को बताएंगे हमने 1 साल में क्या क्या किया। बांके बिहारी की नगरी मथुरा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस्तकबाल के लिए। जश्न मोदी सरकार के कार्यकाल की पहली सालगिरह का मनाया जा रहा है और मथुरा के नगला चंद्रभान का आकर्षण पीएम मोदी को अपनी जमीन पर खींच लाया। शाम के 4:30 बजे मोदी महारैली को संबोधित करेंगे और मंच पर होगी उनके सिपह सालारों की लंबी चौड़ी फौज। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। यानी 1 साल पूरा होने का समापन होगा, पुनरावलोकन होगा और अगले साल का शुभारंभ, यानी अगले साल सरकार कदम रखेगी इसी सरजमी से, इसी जमीन पर। मथुरा की रैली से प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के पहले साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेंगे। रैली से पहले लोगों से संवाद भी करेंगे और दीनदयाल उपाध्याय स्मारक भी जाएंगे। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मोदी को एक अनोखा तोहफा भी देने वाली है। ये कृष्ण की नगरी है और मैं कृष्ण की नगरी के सांसद हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण को ही उनको देंगे। उनका ही एक बहुत सुंदर सा मूर्ति मैं बना के दे रही हूँ। हम आपको दिल्ली से मथुरा तक पीएम मोदी का कार्यक्रम भी बता दें। दोपहर 2:50 पर पीएम दिल्ली से हेलीकॉप्टर में मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। 3:45 पर मोदी का हेलीकॉप्टर दीनदयाल धाम हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से 3:55 पर प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचेंगे। करीब 30 मिनट तक मोदी दीनदयाल स्मारक परिसर में ही रहेंगे। इसके बाद शाम 4:30 पर प्रधानमंत्री मोदी महारैली के मंच पर आएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। शाम 5:55 तक पीएम मंच पर रहेंगे। शाम 6:05 पर प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। गांव, गरीब और किसान की कल्पना सबसे पहले हमारे विचार परिवार में सरदेव दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी और ये दीनदयाल जी का गांव है। हमारा भी साल का 1 साल पूरा हुआ है। साल भर में हमने ऐसी कई योजनाएं लॉन्च की है। तो ये कार्यक्रम करने का मतलब दीनदयाल जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आपको ये भी बता दें कि मथुरा का नंगला चंद्रभान भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय का गांव भी है। इस लिहाज से भी मोदी की ये रैली कई मायनों में खास है। मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। आइए सीधे इस वक्त हम आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करेंगे। लाखों लोग इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है और हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ हैं दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की ओपन कैबिनेट में भी आपको लिए चलेंगे। प्रमिला दीक्षित हैं, लेकिन संजय के साथ इस वक्त श्रीकांत शर्मा भी हैं। गांव, गरीब और किसान को क्या आज नरेंद्र मोदी संतुष्ट कर पाएंगे संजय? अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे कि गांव, गरीब और किसानों को संतुष्ट कर पाएं। लोगों को भी उम्मीद है, चर्चा बड़ी जोर की है यहां पर कि प्रधानमंत्री अगले 4 साल के लिए कुछ बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने की घोषणा करेंगे। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की भी शुरुआत कर सकते हैं यहां से। और भी कई सारी योजनाएं हैं जो गांव और गरीबों की ओर सरकार का रुझान कितना है इसके बारे में गंभीरता से बताएंगी। फिलहाल ये लग रहा है कि अभी तक फेस टू फेस बात चल रही थी, मन की बात चल रही थी, रेडियो से बात चल रही थी। अब किसानों से और गांव के लोगों से जो पंडाल बना है इसमें सीधी बात करेंगे प्रधानमंत्री, सीधा संवाद करेंगे और क्या योजनाएं हैं, क्यों इस गांव को चुना गया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी से।
श्रीकांत जी, आज क्या क्या उम्मीदें इस इलाके को हैं जो आपका भी क्षेत्र है? संजय जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2014 के चुनाव से पहले एक भरोसा और एक उम्मीद के साथ देश की जनता ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पसंद किया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जनता का वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। 20 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और इसीलिए अगर एक सरकार के 1 साल के कार्य का आकलन करें तो सरकार की सभी योजनाएं, सरकार ने गरीब और किसानों के लिए भूमि आरक्षण, भूमि बिल और उसका अध्यादेश पारित किया, उस पर विपक्ष ने बहुत निशाना साधा है। क्या उसका भी जवाब यहां से दिया जाएगा? सरकार की जितनी भी योजनाएं सब गरीबों के लिए समर्पित योजना है, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम के लिए दीनदयाल जी के धाम को, दीनदयाल जी के गांव को चुना गया, क्योंकि दीनदयाल जी का एक ड्रीम था अंत्योदय। जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो। और जहां तक आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष, मुझे लगता है कि विपक्ष बेरोजगार तो है ही है, और उसके साथ साथ विपक्ष कहीं ना कहीं गुमराह भी है, विपक्ष कंफ्यूज भी है, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या है। आज तक वो जो उन्होंने जो गलतियां की थी, उन्होंने जो करप्शन किया था कोयले में और 2G में, उसी करप्शन में से हमने देश के खजाने को भरने का काम किया है। तो आज 1 साल में अगर आप देखें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार को घेरने के लिए। जहां तक आप भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूमि अधिग्रहण के माध्यम से जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, गांव में उनको 4 गुना मुआवजा, और शहरों के लिए अगर ली जाएगी, जो कि हम शहरों की बात करें, तो 2 गुना मुआवजा और 20% जमीन पर उस किसान की हिस्सेदारी भी है। तो कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, खासतौर से उसके जो नौजवान ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज उसी कुर्सी पर बैठेंगे जो कुर्सी आगरा की सभा में उन्होंने उस पर वो बैठे थे, और उसके बाद उसकी कीमत 21 लाख रुपए हो गई है। देखिए संजय जी, ये लोगों में एक उत्साह है माननीय मोदी जी को लेकर, और आज तो खासतौर से ब्रज के अंदर बहुत सब लोग उत्साहित हैं कि माननीय मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और उन्होंने पहली सभा के लिए ब्रज का चयन किया और खासतौर से मथुरा का चयन किया। तो वी आर ऑल एक्साइटेड। और जहां तक इस जनसभा का सवाल है, उसमें सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त किए गए हैं, और 5 घंटे तक हाईवे बंद रहेगा, भारी वाहनों का आवाजाही बंद रहेगी, ट्रक नहीं चलेंगे। इस तरफ अगर दिल्ली की तरफ बात करें तो कोसी कला से, और इधर बात करते हैं सुनौर की तरफ से, लगभग 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर, दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद रहेगा। और यहां जहां सवाल है, यहां लगभग 2000 से ज्यादा, लगभग 2500 पुलिसकर्मी, जिसमें अर्धसैनिक बल भी हैं, और जिसमें यहां के PAC है, यूपी पुलिस है, ये तमाम चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, और रिहर्सल वगैरह करके सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है, ताकि नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की रैली की राह में कहीं कोई प्रमिला दीक्षित भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है। मथुरा में रैली है बड़ी, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शाम के वक्त जनता के बीच ओपन कैबिनेट लगा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस ओपन कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। मोदी सरकार के पहले साल की सालगिरह का बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन 100 दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार के भी पूरे हुए हैं, और जश्न यहां भी बनता है। तभी तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ओपन कैबिनेट बुलाई है, जहां उनके मंत्रियों के अलावा राजधानी की आम जनता भी आमंत्रित है। सेंट्रल पार्क में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम 6 बजे से ओपन कैबिनेट की शुरुआत होगी। मंच पर केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि सरकार के अफसर स्टेज के सामने बैठेंगे। केजरीवाल की कैबिनेट सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 1 से दाखिल होगी, जबकि आम जनता के लिए एंट्री दूसरे दरवाजों से होगी। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में 7 LED स्क्रीन की व्यवस्था है, और 3 LED स्क्रीन पार्क के भीतर लगाए गए हैं। ओपन कैबिनेट में आपके मंत्री अपने 100 दिनों के कार्यकाल पर बात करेंगे, और दिल्ली के लिए भविष्य की नीतियों का खुलासा करेंगे। इस जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता भी केजरीवाल कैबिनेट से सवाल पूछ सकती है। लोगों को सवाल पूछने के लिए पर्ची दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार 100 दिन पूरे होने पर जनता के बीच ओपन कैबिनेट कर रही है, और इसकी तैयारियों के लिए चुना गया है कनॉट प्लेस के इसी सेंट्रल पार्क को। अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है।
बेशक केजरीवाल ने इस ओपन कैबिनेट को 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस खुली कैबिनेट में भी केंद्र के खिलाफ तकरार का नया अध्याय शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। दावा यहाँ तक है कि 100 दिन के कामकाज में ही केंद्र की सरकार घबरा गई है। जब केंद्र सरकार बीच में आती है, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग घबराए हुए हैं, यार ये दिल्ली की सरकार तो काम करने लगी, ये तो आम आदमी के लिए काम करने लगी, इसने तो भ्रष्टाचार रोक दिया, वहां से फिर वो गड़बड़ करते हैं, वहां से हमें प्रॉब्लम है। तुलना बेमानी है, लेकिन केजरीवाल और मोदी के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों को लेकर घमासान तो शुरू हो ही चुका है। मथुरा में मोदी की रैली के ठीक बाद दिल्ली में केजरीवाल ने अपने ओपन कैबिनेट का समय तय किया है। अब निगाहें आज की इन दो बड़ी सियासी घटनाओं पर टिकी हैं। दिल्ली से पंकज जैन और मथुरा से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली कनॉट प्लेस, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित। प्रमिला, अरविंद केजरीवाल ज्यादातर विवाद में और ज्यादातर टकराव के चलते वो चर्चा में, क्या संतुष्ट कर पाएंगे दिल्ली की जनता को? देखिए सईद, भले ही वो एक राज्य के मुखिया, लेकिन खुद को कहीं से भी अपनी सरकार को केंद्र सरकार से या खुद को नरेंद्र मोदी से कमतर नहीं आंकते, बिल्कुल समकक्ष लाते हैं। इसीलिए शायद इस कार्यक्रम को 100 दिन बनाम 1 साल रखा गया है, मोदी का कार्यक्रम जो है। और इसीलिए वो ये जानते हैं, आप लाख उनकी आलोचना कर लीजिए, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो उनकी तमाम आलोचना कर ले, लेकिन जब तक ये जनता जिन्होंने सर माथे पर रखकर उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है, वो जनता उनके काम का डंका बजाती रहेगी, तब तक उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए आज साफ तौर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जनता के बीच, यानी जो कुछ भी वो आज हैं वो वापस जनता को समर्पित करने के लिए हैं। और इसीलिए यहाँ पर अपनी पूरी कैबिनेट लगाएंगे, सवाल जवाब होंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। हालांकि तमाम आलोचनाएं भी हैं, आप इसमें गजेंद्र की मौत भी देख सकते हैं, उनके मंत्री की डिग्री का भी मसला ले सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं जब तक जनता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उनके बिजली पानी पर मोहित हुई जा रही है, जनता उनके जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने अपनाया है, क्योंकि तमाम पोस्टर बैनर आपको दिख जाएंगे जिसमें बताते हैं कि कितने अफसर सस्पेंड हुए हैं और इसके साथ ही किसानों को जो मुआवजा दिया है, ये तमाम उपलब्धियां और आज वो जनता के बीच होंगे। और ये वो वक्त होगा जब वो नरेंद्र मोदी बोल चुके होंगे, तब उनके पास सीधे सीधे केंद्र पर भी निशाना साधने का मौका रहेगा। जी प्रमिला, हम दोबारा आपके पास आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, बिजली पानी कितनी मिल रही है दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नरेंद्र मोदी की सरकार का 1 साल और 100 दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार का दिल्ली में। मथुरा में एक महा रैली आज होने वाली है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं ओपन कैबिनेट। हम ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां दोनों की जोरदार हैं, तैयारियां बड़ी हैं, जश्न मनाया जा रहा है दोनों तरफ। 100 दिन पूरे होने के मौके पर सरकार ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जन संवाद नाम से ओपन कैबिनेट की एक बैठक बुलाई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी मथुरा में होंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में भी होंगे, एक बड़ी रैली को यहां पर संबोधित भी करेंगे। आइए सीधे इस वक्त हम आपको प्रमिला दीक्षित के पास लिए चलते हैं, जो कि दिल्ली में मौजूद है कनॉट प्लेस में, वहीं जहां ये जन संवाद कार्यक्रम होना है। प्रमिला, वो वादे जो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे, बाद में ये कहा कि संभव नहीं है, हम 40 से 50% पूरे कर दें, काफ़ी होगा। ऐसे में भविष्य की योजनाओं पर क्या कुछ कह सकते हैं और कितना विश्वास उन पर दिल्ली की जनता करेगी? प्रमिला, देखिए, बिजली पानी एक सबसे बड़ी दिल्ली की समस्या रहती है और बिजली पानी के मुद्दे पर उन्होंने जो किया है उसको लेकर भी आलोचना होने लगी है, क्योंकि बिजली की जो उन्होंने मियाद तय की है कि कितने के बाद फ्री हो, 400 यूनिट तक फ्री है। उसके बाद पानी को लेकर जो किया है उस पे लोगों का कहना ये है कि ये जो तय मियाद है ये लोगों के लिए पूरी नहीं है और ये जो पूरी तरह है वो आई वॉश है। और
किसानों के जो मुआवजे की बात थी उस पर भी उनकी आलोचना हुई। तो ये कुल 3 बड़ी चीजें हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर जो हेल्पलाइन, ये 4 चीजें वो अपनी बड़ी बड़ी गिना देते हैं, लेकिन अब उनके पास सीधे सीधे जनता को बताने के लिए है कि वो एक राज्य के मुखिया तो है, लेकिन इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उनके हाथ में एक तुरुप का पत्ता है। ये बताने के लिए वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है। तो ये बातें हैं वो जनता के पास सामने रखेंगे और जनता उस पर किस तरह रिएक्ट करती है वही उनकी ताकत है। जिस तरह वो अपनी ताकत जनता से लेते हैं और यहाँ पर भी उसी जनता को बुलाया है, तो उस पर जनता किस तरह का रिस्पॉन्स देगी उस पर फिर वो आगे रिएक्ट करेंगे। जी, तो यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो मथुरा आपको लिए चलेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता